नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जिसकी शुरुआत 1911 में हुई की शुरुआत से आज तक के सफर को आप काफी कुछ जान जाएंगे। और इस 108 साल के सफर को मैं इसी वीडियो में सिस्टमेटिक तरीके से 3 हिस्सों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले बताऊंगा इंडियन एविएशन बैकग्राउंड एंड सिनेरियो बिफोर प्राइवेटाइजेशन। दूसरे हिस्से में बताऊंगा भारत की सबसे सफल एयरलाइंस इंडिगो की शुरुआत और सफलता की कहानी। और आखिरी हिस्से में बताऊंगा कैसे एक टफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इंडिगो ने सरवाइव किया जबकि काफी बड़े प्लेयर्स मिट्टी में मिल गए। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास और इंडिगो की ये कहानी मैं जान पाया हूँ शैली विश्वजीत द्वारा लिखी किताब द इंडिगो स्टोरी से। तो आइए जानते हैं ये इंटरेस्टिंग कहानी हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पे। ईयर 1911 टू 1991 इंडियन एविएशन बिफोर प्राइवेटाइजेशन। भारत में पहली हवाई उड़ान ली गई ब्रिटिश इंडिया में 1911 में जब एक फ्रेंच पायलट ने एक हम्बर प्लेन से इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की उड़ान उड़ी। वो उड़ान 6500 चिट्ठियां डिलीवर करने के लिए ली गई थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ रूट्स पे सर्विसेज शुरू की। उसके बाद JRD टाटा, जोधपुर के महाराज उमेद सिंह, सेठ वॉलचंद और बीजू पटनायक कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें इंडियन एविएशन का एक्चुअल पायनियर माना जाता है। JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की। जोधपुर के महाराज उमेद सिंह, जो कि खुद एक पैशनेट एविएटर थे, जिन्होंने जोधपुर में एरोड्रोम बनवाया और जोधपुर फ्लाइंग क्लब की भी स्थापना की जहां पायलट ट्रेनिंग होती थी। सेठ वॉलचंद वो इंसान है जिन्होंने भारत की पहली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना की, जो बाद में जाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी। बीजू पटनायक, जो कि एक फ्रीडम फाइटर, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन और फियरलेस पायलट थे, उन्होंने 1947 में कलिंगा एयरलाइंस शुरू की। ये वो पायनियर थे जिन्होंने आजादी के पहले के भारत में इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत और डेवलपमेंट की। अब जानते हैं आजादी के बाद क्या हुआ। साल 1953 में जब प्राइवेट एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया, उस समय करीबन 8 प्राइवेट एयरलाइंस एग्जिस्टेंस में थी। डेक्कन एयरवेज, टाटा एयरलाइंस, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज और हिमालयन एविएशन। नेशनलाइजेशन के बाद सिर्फ 2 एयरलाइंस रह गई, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, जिन 2 एयरलाइंस ने फिर 1991 तक भारत की एविएशन नीड्स को पूरा किया। उस समय तक पूरा एविएशन सेक्टर इन 2 कंपनीज के फॉर्म में पूरे तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। ईयर 1991 टू 2019 द स्टोरी ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। 1991 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की सरकार ने इंडियन एविएशन सेक्टर, जिसमें नेशनलाइज्ड एयरलाइंस ही थी, को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया और इमीडिएटली भारत के बिजनेसमैन इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हुए कूद पड़े एयरलाइन शुरू करने के लिए। 1991 से 2007 तक कई एयरलाइंस की शुरुआत हुई, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर एयरलाइंस जो बहुत ही जोश के साथ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू की थी, वो कुछ ही सालों में या तो बंद हो गई या बहुत ज्यादा लॉसेस के कारण उन्हें दूसरी बड़ी एयरलाइंस के साथ मर्ज होना पड़ा। कुछ ही एयरलाइंस हैं जो टफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाई और उनमें से एक एयरलाइंस है इंडिगो एयरलाइंस, जिसकी शुरुआत की कहानी मैं आपको बताऊंगा। इंडिगो एयरलाइंस की कहानी यहाँ पे बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत की एक ऐसी एयरलाइंस है जो लगातार 10 साल से प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन है। तो एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे ज्यादातर एयरलाइंस नुकसान में है और सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, वहाँ एक एयरलाइंस अगर लगातार प्रॉफिट मेकिंग है तो ये तो काबिले तारीफ है ही। तो आइए जानते हैं इंडिगो की शुरुआत और सफलता की कहानी। 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने इंडिगो की शुरुआत की, जिस नाम का मतलब था इंडिया ऑन द गो, इंडिगो। राहुल भाटिया ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जिनका एयरलाइन टिकटिंग का बिजनेस था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अमेरिका से की, वहां पे कुछ समय नौकरी की, पर फिर अपने पिताजी का उनके एयरलाइन टिकटिंग के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए इंडिया आ गए। उनके पिता का एयरलाइन टिकटिंग का बिजनेस करीबन 10 पार्टनर्स के साथ था, जिन पार्टनर्स ने मिलकर उनको बिजनेस से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद राहुल ने अपने पिता के साथ मिलकर अपना खुद का ट्रैवल बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस सक्सेसफुल एस्टेब्लिश होने के बाद उन्होंने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी शुरू किया इंटरग्लोब होटल्स के नाम से, जो बिजनेस भी उनका काफी सक्सेसफुल रहा। इन दोनों बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद अपार सफलता मिलने के बाद भी वो रुके नहीं और कुछ बहुत बड़ा करने का सपना रखते थे और अपने उस सपने को पूरा किया इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत करके। एक फुल फ्लेज एयरलाइंस शुरू करना कोई आसान बात नहीं थी।
ना तो उनके पास इतना ज्यादा पैसा था और ना एयरलाइन जैसे टफ बिजनेस को मैनेज करने का एक्सपीरियंस था, तो बस अपने एग्जिस्टिंग ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का एक्सपीरियंस और अनंत साहस और बड़े एम्बिशन, पैसा और एक्सपीरियंस जो उनके पास नहीं था, उसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप की एक ऐसे इंसान से, राकेश गंगवाल, जिन्होंने वो सारे गैप पूरे कर दिए, जिसके बाद एक सक्सेसफुल एयरलाइंस शुरू होना तय था। राकेश गंगवाल जो जन्म से भारतीय हैं, उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका से एमबीए की और उसके बाद वही जॉब करने लगे। अमेरिका में उन्होंने कुछ बड़ी एयरलाइंस के साथ काम किया, जहां उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस और बहुत पैसा कमाया, और जिस एक्सपीरियंस और पैसे का उन्होंने राहुल भाटिया के साथ मिलकर इंडिगो एयरलाइंस शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, इस तरह हुई थी भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस की शुरुआत, जो शुरुआत के बाद से ही दुनिया के सबसे टफेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है। तो दोस्तों, आइए आगे के वीडियो में जानते हैं कि कैसे इंडिगो एयरलाइंस ने इतने टफ एनवायरनमेंट में सरवाइव किया, जहां बड़े बड़े धुरंधर सरवाइव नहीं कर पाए। Why Indigo survived whereas much bigger player doomed? दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कारण जो इंडिगो एयरलाइंस की सफलता के कारण बने। सबसे पहला, लो कॉस्ट कैरियर विद हाई सर्विस स्टैंडर्ड। दोस्तों, लो कॉस्ट कैरियर एलसीसी मतलब ऐसी एयरलाइंस जो बेसिक एयर ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करती हैं और रेगुलर और प्रीमियम सर्विसेज जैसे इन फ्लाइट मील्स और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट को एयरक्राफ्ट का हिस्सा नहीं बनाती। ऐसी एयरलाइंस तो बहुत हुई, जैसे एयर डेक्कन, एयर सहारा, पर एक ऐसी कंपनी जिसने लो कॉस्ट कैरियर होते हुए भी कस्टमर को हाई सर्विस स्टैंडर्ड दिया, वो है इंडिगो। जहां दूसरे लो कॉस्ट कैरियर सिर्फ लो फेयर्स प्रोवाइड कर रहे थे और सर्विस स्टैंडर्ड नहीं, वहीं इंडिगो ने लो फेयर्स के साथ साथ स्मार्ट केबिन क्रू, ऑन टाइम परफॉर्मेंस के साथ हाई सर्विस स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया। सबसे बड़ा फैक्टर इंडिगो का सफल होने का रहा ऑन टाइम परफॉर्मेंस। उनका मानना था कि कस्टमर का एयर सर्विस को यूज करने का सबसे बड़ा कारण है अपने डेस्टिनेशन पे समय पे पहुंचना। ये उस समय की बात है जब रेलवेज की तरह इंडियन एविएशन में भी देरी से डेस्टिनेशन पे पहुंचना एक आम बात थी। उस समय इंडिगो ने ऑन टाइम लैंडिंग को अपना एक यूएसपी बनाया। मुझे खुद याद है आज से करीबन 10 साल पहले किए गए इंडिगो के सफर का, जहां एयरलाइंस की केबिन क्रू स्पेसिफिकली लैंडिंग के समय पे ये अनाउंस करती थी कि कैसे उनका एयरक्राफ्ट समय से भी पहले लैंड कर रहा है। दूसरा कारण इंडिगो की सफलता का रहा लो एंड कंट्रोल्ड कॉस्ट इन ईच एरिया ऑफ ऑपरेशन। इंडिगो के फाउंडर शायद ये जानते थे कि किसी भी लो कॉस्ट एयरलाइंस के सर्वाइवल का सबसे बड़ा फैक्टर है एक्चुअल में लो कॉस्ट को मेंटेन करना एयरलाइन के हर ऑपरेशंस में। और दोस्तों, आप इंडिगो का कोई भी एरिया ऑफ ऑपरेशंस उठाकर देख लीजिए, हर जगह कॉस्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैनेज की गई है। फ्लीट सिनर्जी एंड एफिशिएंसी, एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट चुनना ताकि मेंटेनेंस और ट्रेनिंग की कॉस्ट बचाई जा सके। एयरक्राफ्ट में लाइट वेट पर ड्यूरेबल सीट्स लगवाना और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम्स को ना लगवाना ताकि एयरक्राफ्ट का वजन कम रहे, जिससे फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा रहे। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी और एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना ताकि बिना एक्स्ट्रा लोड के एम्प्लॉयज और फ्लीट के मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज किया जा सके। सिर्फ एयर फेयर्स के अलावा एंसिलरी रेवेन्यूज जैसे एक्स्ट्रा बैगेज, इन फ्लाइट मील्स, प्रीमियम फॉर प्रेफर्ड सीट्स जैसी सर्विसेज पे फोकस करना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट जिसने इंडिगो को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए फाउंडर्स के साथ पूरी मेहनत की। इंडिगो के सीईओ आदित्य घोष कंपनी के साथ करीबन 10 साल रहे। तो दोस्तों, ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से इंडिगो एक सफल एयरलाइंस बनी हुई है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है। आइए अब वीडियो के अंत में जानते हैं कुछ ऐसे कारण जो भारत की कुछ मानी हुई एयरलाइंस के डूबने का कारण बने। दो कारण बहुत हैं, पर कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं शेयर कर रहा हूं। किंगफिशर एयरलाइंस जो 2009 में मार्केट लीडर थी, कैसे 2012 में क्रैश हुई, उसका मुख्य कारण था टू फास्ट टू फ्यूरियस एक्सपेंशन। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को बहुत जल्दी हर सेगमेंट का लीडर बना देना चाहते थे। डोमेस्टिक फुल सर्विसेज एयरलाइन विद ऑल लग्जरीज, लो कॉस्ट कैरियर सेगमेंट में लीडरशिप, जिसके लिए उन्होंने लॉस मेकिंग यूनिट एयर डेक्कन को खरीदा, और उसके साथ इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी। बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और सही प्रोफेशनल मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, जो किंगफिशर के पास नहीं था। किंगफिशर एयरलाइंस 8 साल ऑपरेशन में रही पर प्रॉफिट बना ही नहीं सकी और फाइनली क्रैश हो गई। जेट एयरवेज, इंडिया की सबसे पुरानी प्राइवेट एयरलाइंस, ने भी अभी रिसेंटली अपने ऑपरेशंस को टेम्परेरी शट डाउन कर दिया और उसका भविष्य अभी पूरे तरीके से अंधकार में है। उसका मुख्य कारण रहा वन मैन शो। किंगफिशर एयरलाइंस की तरह जेट एयरवेज भी वन मैन शो रही, जिसमें सीईओ बस चेंज होते रहे।
एयर सहारा जो कि एक लॉस मेकिंग यूनिट थी उसको खरीदा गया, जो बताया जाता है कि सबसे गलत साबित हुआ। प्रोफेशनल मिसमैनेजमेंट और कोर्स को मैनेज ना कर पाना ही कुछ मुख्य कारण रहे जेट एयरवेज के डूबने के। और दोस्तों, आज सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कुछ नाम मात्र एयरलाइंस ऑपरेशनल है। आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सरवाइव करते हुए इंडियन एविएशन सेक्टर का किंग बनेगा। एयर इंडिया को तो पहले ही सरकार ने डूबने से बचाया है और आज भी उसकी कमान भारत सरकार के हाथ में ही है। विस्तारा एक नई एयरलाइंस है, पर टाटा जैसे बड़े ग्रुप की बैकिंग है और सिंगापुर एयरलाइंस से जॉइंट वेंचर। स्पाइसजेट एक अच्छी एयरलाइंस है, पर बहुत ज्यादा ओनरशिप चेंज उसको डिस्टेबलाइज कर सकता है। गो एयर एक छोटी एयरलाइंस है जो स्लो एंड स्टेडी ग्रो कर रही है। इंडिगो की कहानी जानकर लगता है कि वो टॉप कंटेंडर है इंडियन एविएशन का किंग बनने का। क्या आपको भी लगता है कि इंडिगो इंडियन एविएशन का किंग बनेगा? और जेट एयरवेज के बारे में आपका क्या कहना है? वो रिवाइव होकर दोबारा इन एयरलाइन से कंपीट कर इनको पीछे छोड़ देगा? कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का बैकग्राउंड, इंडिगो की शुरुआत और सफलता की कहानी और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की प्रेजेंट सिचुएशन। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, सुपर या सुपर से भी ऊपर। डिटेल में इंडिगो की कहानी और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए ये बुक द इंडिगो स्टोरी जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और बहुत सी और मोटिवेशनल स्टोरीज, केस स्टडीज और इंस्पायरिंग आइडियाज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि हर नए वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।